तो फाइनली पुष्पा 2 का टीजर आ चुका है, जिसके लिए पब्लिक इतने टाइम से रुकी थी, इंक्लूडिंग मी, जहां पे इसमें भाई बात करने के लिए काफी कुछ है। तो जितना हो सके उतनी चीजों को कवर अप करेंगे और एकदम डिटेल में ना जाते हुए जितना हमें समझ में आता है एज अ नॉर्मल ऑडियंस उस पे बात करेंगे। जहां पे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक परफेक्ट टीजर है, जैसा कि किसी भी टीजर को होना चाहिए। इट्स लिटरली अ परफेक्ट टीजर। बेसिकली क्या होता है कि आज के टाइम पे ऐसा ट्रेंड आ चुका है कि टीजर के नाम पे तुम पूरा ट्रेलर ही डाल देते हो 2-2.5 मिनट का, जहां पे पब्लिक को स्टोरी पता चल जाती है, मेन कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं और भी जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो पता चल जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा का पूरा टीजर अपने पुष्पा भाई पे डेडिकेटेड था, इनफैक्ट अल्लू अर्जुन पे डेडिकेटेड था, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। इस वजह से इस पूरे के पूरे टीजर के अंदर एक भी फ्रेम के लिए किसी डिफरेंट कैरेक्टर को पोर्ट्रे नहीं किया गया, ना ही दिखाया गया, बस पुष्पा पे फोकस किया गया था। जहां पे इसके साथ इसका जो मासी फीलिंग था जो इसके साथ आना चाहिए था, क्योंकि रिसेंटली मैंने पुष्पा वापस से देखी थी जो इसका पार्ट 1 था, उस फील के साथ ये चलता है और उसको एक ग्रैंड लेवल पे लेके जाता है। अगर तुम टीजर की शुरुआत में ही देखोगे ना तो तुम्हें धीरे धीरे टोन ना बढ़ते हुए दिखेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बढ़ते हुए दिखेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके म्यूजिक सडनली बढ़ता है। तो वो दिखाता है कि ये इस पे कितना काम किया गया है, इसके स्पेशली म्यूजिक पे कितना काम किया है, क्योंकि इसका म्यूजिक ही इसकी सबसे बड़ी जान साबित हो सकता है। क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने म्यूजिक के लिए। आई गेस अनिरुद्ध के पहले इन्हीं का नाम सबसे ज्यादा फेमस था, DSP, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लोग जानते होंगे। अब तुम स्पेसिफिकली इस फ्रेम पे ध्यान दोगे ना, जहां पे त्रिशूल को घुमाने वाला सीन आया था, तो तुम म्यूजिक की जो वो अपबीट देख सकते हो ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। क्योंकि मैं पर्सनली म्यूजिक के मामले में बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ किसी भी चीज के लेके, तो उस जगह पे म्यूजिक जो बढ़ा है ना, वो सडनली एक फील देता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना ज्यादा प्रेशर है। आई नो पिक्चर में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन पर्टिकुलर इस टीजर में जितना इस चीज को संभाला है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ही मासी फील देता है। जो ओल्ड क्लासिक अपने जो साउथ वेस्ट मूवीज की जो पॉपुलैरिटी थी ना, कि भाई जो मासी फील देना चाहिए वो फील दे के जाता है। जहां पे स्पेशली इसके जो कुछ कमाल के फ्रेम्स थे ना, कुछ कमाल के शॉट्स थे, वो बहुत ही सही लग रहे थे। अब मैं बताता हूँ, एक दो मेरे पर्टिकुलरली फेवरेट सीन्स थे, जिसमें से जब पुष्पा का आंख में वो काजल लगाता है, फिर उसके बाद जब पुष्पा यहाँ पे मारता है अपने, तो वो कुछ पर्टिकुलर फ्रेम्स था जो कि एकदम क्लोजअप वाले शॉट्स हैं, वो काफी अच्छे थे। दूसरा जो मेरा फेवरेट था वो था ये वाला सीन, जब पुष्पा उस बंदे को मारता है और उसके पीछे शेषनाग यानी कि 3 नाग बने रहते हैं, 3 सांप बने रहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारी माँ दुर्गा को, विच इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। क्योंकि इसके अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, पावन नवरात्रि की, जहां पे पर्टिकुलर इस सीन के पीछे ना ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी ये वाला म्यूजिक बजता है, जो कि अपने स्टाइल में स्पेशली वो लोग ने बनाया होगा, और ये काफी अच्छा और प्रॉमिसिंग फील होता है एज कंपेयर टू फीलिंग देना, वो जो मासी फीलिंग देना होता है वो, और स्पेशली जो अभी इवेंट्स चल रहे हैं, जो सिनेरियोस चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बाद में काफी ज्यादा चलेगा। स्पेशली ये वाला सीन रील्स पे पक्का चलेगा। जहां पे इस टीजर के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक दो चीजें हैं और जो मुझे बतानी है, स्पेशली इसकी कलर ग्रेडिंग। अगर तुम पूरे टीजर में ध्यान दोगे ना, तो पूरा का पूरा टीजर रेडिश टोन में पेंटेड किया गया है, या कह सकते हो पूरा कलर ग्रेड किया गया है। और स्पेसिफिकली सिर्फ पुष्पा का जो पूरा सिनेरियो है ना, यानी कि उसके कपड़े, उसका मेकअप, उसकी जो भी उसके सराउंडिंग में बाकी सभी चीजों को रेड किया है, बस उसी पर्टिकुलर पुष्पा को ब्लू किया गया है। और ये दिखाता है कॉन्ट्रास्ट को दिखाना, कि भाई जो अपना मेन कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा हाईलाइट होकर आता है। और ये भी दर्शाता है कि इस पूरे के पूरे फ्रेम में, ये बेसिकली एक पंडाल का फ्रेम है, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत की गई है कलर ग्रेडिंग के मामले में। अब वो बात अलग है कि भाई टीजर के मामले में आजकल बहुत पब्लिक मेहनत करती है, लेकिन ट्रेलर और मूवी पे ही हक देते हैं वो लोग। लेकिन हाँ, बेसिकली पुष्पा के साथ ऐसा नहीं होगा, आई बिलीव एंड आई होप सो। जहाँ पे बेसिकली ये टीजर पूरा का पूरा अल्लू अर्जुन पे डेडिकेटेड था। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेम्स तो नहीं दिखाई गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई गई, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूँ तो ये एक परफेक्ट टीजर है। मतलब ऑनेस्टली ये एक परफेक्ट टीजर है। इसमें ना ही ज़्यादा कुछ दिखाया गया है, बस अपने मेन कैरेक्टर पे फोकस किया गया है, ना ही स्टोरी वाइज बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया है, ना ही फ्रेम वाइज बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया है। और इवेंचुअली आज अल्लू अर्जुन का बर्थडे तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ अगले ही दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिस वजह से पब्लिक के अंदर इसका क्रेज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा।
तो इस मामले में बहुत ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ एक है कि भाई एक परफेक्ट टीजर हम लोग को मिल चुका है पुष्पा की तरफ से, जहाँ पे टीजर बेसिकली एंड होता है एक काफ़ी इनोवेटिव है, मतलब वो बेसिकली ना फिल्म मेकिंग के टाइम में यूज़ होता है साउंड के साथ खेलना। अगर तुम एंडिंग के सीन को ध्यान देखोगे ना, तो जो एंड आता है ना, तो जब वो वाउ होता है, वो वाला सीन होता है, तो बैकग्राउंड में एको जो म्यूजिक बजता है ना, वो कम होते रहता है, वो एको वाइज चलता रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी प्रॉमिसिंग फील होता है। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला पर्टिकुलर सीन। जहाँ पे लास्ट ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि हाँ भाई, टीज़र अपने हिसाब से बेस्ट था, अपना काम करके जाता है, ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करता और एक बेसिक कैरेक्टर को पकड़ के रखता है कि हाँ भाई मुझे अपने मेन कैरेक्टर को दिखाना है, तो मैं उसी पे ही फोकस करूंगा और ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके फ्रेम्स अच्छे हैं, इसकी कलर ग्रेडिंग अच्छी है, एक प्रॉपर सिनेमैटिक लुक देता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये मेरे ओपिनियंस थे, तुम अपने ओपिनियंस बताओ और अपने रिएक्शंस बताओ कि तुम्हें पुष्पा का ये टीजर देख के कैसा लगा और क्या फील हुआ।